हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। फ्रंट एंड सेंटर ऑन द फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग इशू। फ्रंट एंड सेंटर का मतलब है सबसे प्रमुख। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है सबसे प्रमुख, प्रोमिनेंट, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब क्या है सबसे प्रमुख? एडिटोरियल किस पर है? ऑन द फ्रंट ऑफ पैकेज। फ्रंट ऑफ पैकेज का मतलब है पैकेट के सामने का हिस्सा। ठीक है, पैकेट के सामने का हिस्सा, पैकेज फ्रंट। लेबलिंग मींस लेबल लगाना, लेबल लगाने की प्रक्रिया, जानकारी देना, टैगिंग। कहने का मतलब ये है कि पैकेज के सामने वाले हिस्से पर जो पोषण वाला लेबल होता है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें है, ठीक है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं कि इस सर्विंग में, इस पैकेट में जो भी है उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, कैलोरीज कितनी है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, सोडियम कितना है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन फैक्ट्स वाला लेबल लगाना जरूरी है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इसका मतलब है पैकेट में जो जानकारी सामने की तरफ लिखी जाती है, जैसे पोषण, चेतावनी, सामग्री आदि, उससे जुड़ा विषय इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का मुद्दा इतना अहम है कि उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसका सीधा असर क्योंकि उपभोक्ताओं की सेहत पर पड़ता है। ठीक है ना, जो उस खाने के सामान को यूज कर रहा है यानी खा रहा है, उसकी सेहत पर उसका असर पड़ता है, इसलिए ये लेबल लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मुख्य मुद्दा पैकेज के सामने वाले हिस्से पर लेबल लगाने के सवाल पर। तो अब समझते हैं सब हेडिंग को। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स टू चूज हेल्थ फूड्स। फ्रंट ऑफ पैकेज का मतलब है पैकेट के सामने दी गई जानकारी, लेबलिंग मतलब इंफॉर्मेशन या फिर लेबल लगाना। तो जो लेबल लगा रहता है वो मदद करता है, हेल्प्स मतलब मदद करना। कंज्यूमर्स मीन्स उपभोक्ताओं को, बायर्स टू चूज चुनने के लिए, सेलेक्ट हेल्थ फूड्स। हेल्थ फूड्स मतलब जो स्वास्थ्यवर्धक न्यूट्रिशियस खाना है उसे चुनने में मदद करता है। तो जो पैकेट के सामने दी गई जानकारी होती है, यानी लेबलिंग मतलब जानकारी या जो लेबल लगा होता है, वो उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को मदद करती है स्वस्थ खाने की चीजों को चुनने में, कि उन्हें कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पैकेज के सामने वाले हिस्से पर लगाए गए लेबल उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का चुनाव करने में मदद करते हैं। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। इन अ फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ इट्स कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट विद रेगुलेटिंग प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज once again staked out the right of citizens to health. In a recent judgment, a bench directed the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to consider mandatory front of package warning labels on packaged foods high in sugar, salt and saturated fat. वोकैबुलरी देखते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब चरण, पार्ट। कंटिन्यूइंग मीन्स लगातार, ऑनगोइंग। एंगेजमेंट भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट। रेगुलेटिंग नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग। प्रोसेस्ड प्रसंस्कृत, रिफाइंड। प्रोसेस्ड का मतलब होता है, प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है ऐसा खाना जिसे प्राकृतिक रूप से बदलकर, तैयार करके या मशीनों या फिर कारखानों में बनाकर उपयोग लायक बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रेश मिल्क होता है, ताज़ा दूध, ठीक है, उसे पैकेट वाला मिल्क बना देते हैं, ठीक है, प्रोसेस करके। इसी तरह से फल होते हैं, ताज़े फलों से जूस लेकर के डिब्बा बंद जूस बनाए जाते हैं, प्रोसेस्ड वो भी। तो इस प्रोसेसिंग के टाइम में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग के थ्रू तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं प्रसंस्कृत, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ऐसे आप समझ लीजिए, रिफाइंड जैसे रिफाइंड शुगर है या फिर रिफाइंड ऑयल है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। सिटीजन्स नागरिक, पीपल। जजमेंट निर्णय, फैसला, वर्डिक्ट। बेंच न्यायपीठ, पैनल। डायरेक्टेड निर्देश किया, ऑर्डर्ड। मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य, कंपल्सरी। पैकेज्ड पैक किया गया, पैक किया हुआ, पैक्ड। सैचुरेटेड फैट मीन्स संतृप्त वसा, सॉलिड फैट। स्टेक आउट फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स स्पष्ट रूप से सामने रखना, एसर्ट और डिक्लेयर। राइट टू हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य का अधिकार, हेल्थ एंटाइटलमेंट। इन अ फर्दर इंस्टॉलमेंट, एक और, यानी कि एक और इंस्टॉलमेंट में या एक और चरण में, ठीक है, एक और चरण में, ऑफ इट्स कंटिन्यूइंग जो कि चल रही है, एंगेजमेंट मतलब भागीदारी, विद रेगुलेटिंग प्रोसेस्ड फूड नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करने की जो ये
भागीदारी चल रही है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो प्रोसेस्ड खाने की चीजों के नियमों से जुड़ी जो उसकी अपनी लगातार भूमिका है, इट्स मतलब अपनी, ठीक है, अपनी, अब किसकी अपनी? सुप्रीम कोर्ट की। अपनी लगातार, कंटिन्यूइंग मीन्स लगातार, एंगेजमेंट मीन्स भागीदारी या भूमिका, ठीक है, उसके एक और चरण में, फर्दर इंस्टॉलमेंट मतलब एक और चरण में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हैज वंस अगेन, एक बार फिर से स्टेक आउट किया है, मतलब कि स्पष्ट रूप से खुले तौर पे सामने रखा है क्या? द राइट ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों का अधिकार टू हेल्थ, स्वास्थ्य का, नागरिकों का जो स्वास्थ्य का, सेहत का अधिकार है, उसको स्पष्ट रूप से खुले तौर पर सामने रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में स्टेक आउट की थर्ड फॉर्म स्टेक्ड, ठीक है, स्टेक्ड आउट। ऑलराइट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो रेड से है वो वर्ब है। ऑलराइट, मेन वर्ब। फिर से सेंटेंस को समझते हैं कि प्रोसेस्ड खाने की चीजों के नियम से जुड़ी अपनी लगातार भूमिका के एक और इंस्टॉलमेंट में या फिर एक और चरण में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर नागरिकों की सेहत के अधिकार को साफ तौर पे, खुले तौर पर सामने रखा है। ठीक है, उस पर खुले तौर पे बात की है। इन अ रीसेंट जजमेंट, एक हाल ही के एक फैसले में अब बेंच, न्यायालय की एक बेंच ने डायरेक्ट किया, डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, न्यायालय की एक बेंच ने निर्देश दिया, सेकेंड फॉर्म में डायरेक्ट की, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI को निर्देश दिया, टू कंसीडर, विचार करने के लिए, मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य, फ्रंट ऑफ पैकेज वार्निंग लेबल्स, कि जो सामने पैकेट के सामने जो वार्निंग लेबल दिए जाते हैं, यानी कि वार्निंग, चेतावनी का जो लेबल लगाया जाता है, उसे मैंडेटरी करने का विचार करने के लिए कहा कि ये लेबल जरूर लगाए जाएं। ठीक है, जो चेतावनी के लेबल हैं वो जरूर लगाए जाएं ऑन पैकेज्ड फूड्स पर, यानी जो पैकेज्ड खाना, जो पैकेट में जो खाना आ रहा है उस पर जरूर लगाया जाए, जो कि हाई है, बहुत ज्यादा है, इन शुगर में, चीनी में, सॉल्ट, जिनमें चीनी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, एंड सैचुरेटेड फैट भी बहुत ज्यादा है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत खराब है। ठीक है ना, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, निर्देश दिया है कि प्रोसेस्ड फूड जो है उसके जो पैकेट्स आ रहे हैं, जो भी पैकेट्स हैं, उन पर जो अधिक चीनी, नमक और संतृप्त वसा वाले जो पैक्ड खाने की चीजें हैं, उन पैकेट के सामने चेतावनी लेबल को अनिवार्य करने पर विचार करें। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रोसेस्ड खाने की चीजों के नियम से जुड़ी अपनी लगातार भूमिका के एक और चरण में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर नागरिकों की हेल्थ यानी सेहत के अधिकार को साफ तौर पर सामने रखा है। हाल ही के एक फैसले में न्यायालय की एक बेंच ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI को निर्देश दिया कि वो अधिक चीनी, नमक और संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट वाले पैक्ड खाने की चीजों पर पैकेट के सामने चेतावनी लेबल को मैंडेटरी करने पर, कंपलसरी करने पर विचार करे, कि जरूर से लगाए वो लेबल। ठीक है, Justices J.B. Pardiwala and K.V. Vishwanathan asked the FSSAI to file its response within 4 weeks. There is adequate evidence available to associate these sugar, salt and saturated fat additives in processed foods with non-communicable diseases, including diabetes, hypertension and cardiovascular diseases, all of which are inching up their way up to epidemic proportions in India. Vocabulary देखते हैं. Justice means न्यायाधीश, judge. Response जवाब, reply. Adequate पर्याप्त, सफिशिएंट, एविडेंस प्रमाण, सबूत, प्रूफ, एसोसिएट जोड़ना, लिंक, एडिटिव्स मीन्स मिलाए गए तत्व, सप्लीमेंट्स, नॉन कम्युनिकेबल मीन्स असंक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलते हों, ऐसी बीमारियों के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यूज किया जाता है। डायबिटीज मीन्स मधुमेह, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, हाई BP, कार्डियोवैस्कुलर मीन्स हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित, हार्ट रिलेटेड। एपिडेमिक मीन्स महामारी, वाइड स्प्रेड, प्रपोर्शन स्तर, स्केल, इंचिंग अप धीरे धीरे बढ़ना, ग्रेजुअली राइजिंग, फ्रेजल वर्ब है ये, एसोसिएट विद ये भी फ्रेजल वर्ब है, से जुड़ा होना, बी लिंक्ड विद। एपिडेमिक प्रपोर्शंस मीन्स महामारी जैसे स्तर, मैसिव स्केल। जस्टिसेस यानी न्यायाधीशों, ठीक है, प्लूरल है ये, जस्टिसेस न्यायाधीश, JB पर्डीवाला एंड KV विश्वनाथन। ठीक है, तो न्यायाधीश JB पर्डीवाला और न्यायाधीश KV विश्वनाथन आस्क्ड कहा, सिंपल पास्ट टेंस है, आस्क की सेकंड फॉर्म, कहा किससे, दी FSSAI से कहा।
ठीक है, टू फाइल इट्स रिस्पॉन्स, कि वो अपना रिस्पॉन्स, अपना जवाब फाइल करे, दाखिल करे विद इन 4 वीक्स, 4 हफ्तों के भीतर, 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा FSSAI से। ठीक है, देयर इज एडिक्वेट एविडेंस, पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त सबूत हैं, अवेलेबल मतलब उपलब्ध हैं, पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। यहाँ देयर सब्जेक्ट है लेकिन डमी सब्जेक्ट है, इसलिए जो रियल सब्जेक्ट है वो है एडिक्वेट एविडेंस। ठीक है, तो एडिक्वेट एविडेंस है, पर्याप्त सबूत है, मौजूद है, टू एसोसिएट, जिससे कि जोड़ा जा सके, दी शुगर, ये जो शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट है शामिल, जो मौजूद है, एडिटिव्स है, इन प्रोसेस्ड फूड्स, इन प्रोसेस्ड खाने में, इन प्रोसेस्ड खानों में या फिर खाने के जो पैकेट हैं इनमें जो ये शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट मौजूद है, ठीक है, इन्हें साफ तौर पे जोड़ा जा सकता है। इस बात का पूरा सबूत है, पर्याप्त सबूत है कि इनसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही हैं। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज, ठीक है, शुगर से रिलेटेड, जो कि यानी मधुमेह, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, एंड कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस, बीमारियां इससे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस बात का प्रमाण मौजूद है, पर्याप्त प्रमाण मौजूद है जो ये दिखाते हैं कि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में मौजूद चीनी, नमक और संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट जैसे तत्व जो हैं वो गैर संचारी रोगों, जैसे कि गैर संचारी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जुड़े हुए हैं। और वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या हैं? मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग शामिल हैं। ठीक है, ऑल ऑफ विच, जिनमें जो सभी, ऑल ऑफ विच मतलब जो सभी, आर इंचिंग अप, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यहाँ फ्रेजल वर्ब है ये, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है, देयर वे, बढ़ रही हैं, टू एपिडेमिक, महामारी का रूप ले रही हैं, इन इंडिया, भारत में, जो धीरे धीरे ऐसे बढ़ रही हैं कि बढ़ते बढ़ते वो महामारी बन जाएंगी। ठीक है ना, यानी अभी कुछ लोगों को है वो धीरे धीरे बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में फैल रही, जैसे महामारी फैलती है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जस्टिस JB पर्डीवाल और जस्टिस KV विश्वनाथन ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI से कहा कि वो 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो ये दिखाते हैं कि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में मौजूद चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा जैसे तत्व गैर संचारी रोगों से जुड़े हुए हैं। इनमें मधुमेह यानी डायबिटीज, हाई बीपी, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय रोग शामिल हैं, जो भारत में धीरे धीरे महामारी जैसे स्तर तक पहुंच रहे हैं। The petitioner, the NGO 3S and our health society informed the court that such disclosures would enable consumers to make informed decisions and choices and could help with stemming the tide of rising deaths due to diabetes and heart ailments. वो क्या देते हैं? पिटिशनर मतलब याचिकाकर्ता, एप्लीकेंट, एनजीओ मीन्स गैर सरकारी संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्लोजर्स मीन्स जानकारी का खुलासा, रेवलेशन, इनेबल मीन्स सक्षम बनाना, काबिल बनाना, एम्पावर, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, बायर्स, इन्फॉर्म्ड मीन्स जानकारी से युक्त यानी जिसमें जानकारी हो, नॉलेजेबल, डिसीजंस निर्णय, फैसला, चॉइसेस, स्टेमिंग मीन्स रोकना, हॉल्टिंग, राइजिंग बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, हार्ट एलिमेंट्स मीन्स हृदय रोग, दिल की बीमारी, कार्डियक डिजीजेस, स्टेम द टाइड एक इडियम है जिसका मतलब बढ़ती समस्या को रोकना, कंट्रोल यहाँ पे बढ़ती मौतों को रोकने के रूप में से यूज किया गया है। इन्फॉर्म डिसीजंस मीन्स सोच समझकर लिया गया फैसला, ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ। द पिटिशनर याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता the NGO 3S and our health society। ठीक है, तो याचिकाकर्ता NGO 3S and our health society ने अदालत को बताया। इन्फॉर्म द कोर्ट मीन्स अदालत को बताया। इन्फॉर्म्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, अदालत को बताया, इन्फॉर्म किया, दैट कि सच डिस्क्लोजर जो इस तरह के खुलासे होंगे यानी कि पैकेट के ऊपर जब लेबलिंग लगाई जाएगी तो इस तरह के खुलासे कि इस खाने के सामान में कौन सी चीज कितनी मात्रा में है, तो इस तरह के खुलासे, डिस्क्लोजर मतलब खुलासे, वुड इनेबल सक्षम बनाएंगे, कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को सक्षम बनाएंगे या फिर इस लायक बनाएंगे, टू मेक इन्फॉर्म्ड, उन्हें इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन यानी कि सोच समझकर फैसला लेने के लायक बनाएंगे कंज्यूमर्स को। ठीक है, एंड चॉइसेस, डिसीजंस एंड चॉइसेस यानी उनकी जो भी चॉइस होगी, जो चुनेंगे वो या फिर जो फैसला लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे, तो इस तरह के जो डिस्क्लोजर है उन्हें हेल्प करेंगे। एंड कुड हेल्प,
एंड कुड हेल्प विद स्टेमिंग द टाइड, और ये मदद कर सकते हैं स्टेमिंग द टाइड यानी कि इस बढ़ती समस्या को रोकने में, ऑफ राइजिंग डेथ्स, जो ये मौतें बढ़ रही हैं, राइजिंग डेथ्स मतलब जो मौतें बढ़ रही हैं, इन्हें रोकने के लिए, रोकने में मदद कर सकती है ड्यू टू डायबिटीज़, जो मौतें हो रही है ड्यू टू डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ की वजह से, एंड हार्ट डिजीजेस की वजह से, हार्ट एलिमेंट्स मतलब हार्ट डिजीजेस की वजह से जो भी मौतें हो रही हैं उन्हें रोकने में भी ये मदद कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि यहाँ पे वुड यूज़ किया गया है। देखिए वुड है, वुड इनेबल, और यहाँ पे कुड है। अब एक सेंटेंस में वुड यूज़ किया है, एक जगह पे कुड यूज़ किया है। वुड का क्या मतलब होता है? वुड का मतलब है एक्सपेक्टेड, यानी कि जो डिस्क्लोजर है, एक्सपेक्टेड यानी कि ऐसा तो पक्का हो सकता है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होगा, तब हम वुड यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिस्क्लोजर यानी इस तरह की जो भी चेतावनी या वार्निंग या खुलासा किया जाएगा पैकेट के ऊपर, वो श्योरली कंज्यूमर को बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना, इस बात के लिए श्योर है। ऑलराइट, यहाँ पे कुड यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि श्योर नहीं है कि ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं इनको रोक पाएंगे कि नहीं। ठीक है, श्योर नहीं है इसलिए कुड लगाया है कि मदद कर सकता है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि पैकेट पे जो लिखा हुआ है इसके बाद भी लोग जानते हुए भी उस खाने को खाना चाहें। उन्हें भले मालूम है कि इसमें हार्मफुल चीज़ें हैं, यानी बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा चीनी है, बहुत ज़्यादा नमक है, इसके बाद भी लोग उसे खाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए खाएंगे। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसके बाद भी लोग सिगरेट पीते हैं। तो पता होते हुए भी लोग वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कुड यूज़ किया गया है। क्लियर हुआ? यहाँ पे वुड क्यों यूज़ किया गया है? वुड इसलिए क्योंकि श्योर है, एक्सपेक्टेड है कि ये इन्फॉर्मेशन देगा कंज्यूमर्स को, लेकिन यहाँ पे श्योर नहीं है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। याचिकाकर्ता एनजीओ 3S एंड आर हेल्थ सोसाइटी ने अदालत को बताया कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने से, यानी ऐसे डिस्क्लोजर करने से उपभोक्ताओं को समझदारी से फैसले लेने में मदद मिलेगी और मधुमेह तथा हृदय रोगों से होने वाली बढ़ती मौतों पर रोक लगाने में सहायता मिल सकती है। Earlier in 2025, the court had directed an expert committee under the FSSAI to recommend amendments to the Food Safety and Standards Labeling and Display Regulations 2020 to implement front of package labeling. Earlier means पहले, previously, court, न्यायालय, tribunal, directed means निर्देश दिया, ordered, expert, विशेषज्ञ, skilled, committee, समिति, panel, under means के अंतर्गत, beneath, recommend means सिफारिश करना, suggest, amendments means संशोधन, सुधार, revisions, implement लागू करना, execute, regulations नियमावली, नियम, rules, labeling लेबल लगाने की प्रक्रिया, tagging, display प्रदर्शन, presentation. Earlier means पहले, 2025 में द कोर्ट ने निर्देश दिया था, पास परफेक्ट टेंस से हैड के साथ में डायरेक्ट की थर्ड फॉर्म। पहले 2025 में कोर्ट ने निर्देश दिया था एक एक्सपर्ट कमेटी को निर्देश दिया था अंडर द एफएसएसएआई के अंतर्गत। ठीक है, एफएसएसएआई के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति या फिर कह सकते हैं एक्सपर्ट कमेटी को निर्देश दिया था कि वो रिकमेंड करे। टू रिकमेंड मतलब इन्फिनेटिव वर्ब है यहाँ पे, टू रिकमेंड, वो रिकमेंड करे यानी कि सिफारिश करे, सुझाए, अमेंडमेंट्स मीन सुधार, कि क्या सुधार किए जाने चाहिए वो सुझाएं। टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले के तहत, ठीक है, रेगुलेशंस के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत 2020, यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020 में संशोधन किया जाए, इसके लिए सुझाएं। टू इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, फ्रंट ऑफ पैकेज मतलब जिससे कि पैकेट के सामने लेबल लगाने की व्यवस्था लागू की जा सके। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले वर्ष 2025 में न्यायालय ने, कोर्ट ने एफएसएसएआई के अंतर्गत एक एक्सपर्ट कमेटी को निर्देश दिया था कि वो खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020 में संशोधन सुझाए, यानी कि क्या सुधार किए जाएं ये सुझाए, सजेस्ट करे, जिससे कि पैकेट के सामने लेबल लगाने की व्यवस्था लागू की जा सके। Although extensions were granted for stakeholder consultations in February 2026, the bench expressed unhappiness with the regulator's compliance report, observing that the exercise had yielded no positive or good result. One major bone of contention was the FSSAI's proposal for an Indian nutrition rating model, which the petitioner opposed as not being in line with globally accepted standards.
वोकैबुलरी देखते हैं। एक्सटेंशन मीन्स समय सीमा वृद्धि यानी समय सीमा बढ़ाना, एक्सपेंशन। स्टेक होल्डर हितधारक, इंटरेस्टेड पार्टी। ग्रांटेड मीन्स दिया गया, प्रदान किया गया, अप्रूव्ड। कंसल्टेशन परामर्श, डिस्कशन। एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, स्टेटेड अनहैप्पीनेस असंतोष, डिस्प्लेजर। रेगुलेटर नियामक, अथॉरिटी। कंप्लायंस अनुपालन, एडहेरेंस। ऑब्जर्विंग मीन्स टिप्पणी करते हुए, कहते हुए, नोटिंग। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स विवाद का मुद्दा, एक इडियम है जिसका मतलब है विवाद, झगड़े की मेन वजह, मेन कॉज ऑफ डिस्प्यूट। एक्सरसाइज मीन्स प्रक्रिया, प्रोसेस। यील्डेड मीन्स परिणाम दिया, नतीजा देना, प्रोड्यूस्ड। एक्सेप्टेड स्वीकृत, जिसे स्वीकार किया गया हो, रिकग्नाइज्ड। स्टैंडर्ड्स मानक, नॉर्म्स। इन लाइन विद, के अनुरूप, कंसिस्टेंट विद। ऑल्दो हालांकि, एक्सटेंशंस वर ग्रांटेड यानी कि समय सीमा, बढ़ी हुई समय सीमा वर ग्रांटेड दी गई, अप्रूव कर दी गई, फॉर स्टेक होल्डर मतलब हितधारकों के लिए, कंसल्टेशंस के लिए, हितधारकों के परामर्श के लिए, हालांकि हितधारकों के यानी स्टेक होल्डर्स के परामर्श के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी। ठीक है, फॉर ग्रांटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ग्रांटेड में। इन फेब्रुअरी, लेकिन फेब्रुअरी 2026 में द बेंच न्यायालय की बेंच ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया या जताया, अनहैप्पीनेस असंतोष जताया, विद द रेगुलेटर्स नियामक के यानी नियम बनाने वाली जो संस्था है उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट पर। ठीक है, उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट पर, उसके अनुपालन रिपोर्ट पर असंतोष जताया। लेकिन फरवरी 2026 में न्यायालय की पीठ ने नियामक की अनुपालन रिपोर्ट पर असंतोष जताया, यानी कि नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया, उन्हें ऐसा लगा। ठीक है, ऑब्जर्विंग ये कहते हुए दैट द एक्सरसाइज की जो प्रक्रिया है, हैड यील्डेड इसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला था। हैड यील्डेड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में यील्ड की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। नो पॉजिटिव, ना कोई अच्छा ना कोई सकारात्मक रिजल्ट निकला है। ठीक है, पीठ ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया से कोई भी पॉजिटिव और कोई भी या फिर कोई अच्छा परिणाम, अच्छा नतीजा नहीं निकला। ऑलराइट, वन मेजर बोन ऑफ कंटेंशन, एक बहुत बड़ा इस कंटेंशन, इस जो विवाद है इसकी जो वजह है, बोन मतलब वजह, बोन ऑफ कंटेंशन, इस पूरे झगड़े की, पूरे विवाद का जो मुद्दा है वो ये था द FSSAI's प्रपोजल, FSSAI ने प्रपोजल दिया था, प्रस्ताव दिया था फॉर एन इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग मॉडल, इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग मॉडल के लिए, यानी कि भारतीय पोषण रेटिंग मॉडल का प्रस्ताव दिया था, जिसका द पिटिशनर याचिकाकर्ता ने, पिटिशनर मतलब याचिकाकर्ता ने विरोध किया था, अपोज मतलब विरोध किया था, एज नॉट बीइंग इन लाइन, ये कहते हुए कि ये जो प्रपोजल है FSSAI का ये के अनुरूप नहीं है। इन लाइन विद का मतलब क्या होता है, कि अनुरूप नहीं है, के अनुसार नहीं है, विद ग्लोबली यानी जो विश्व भर में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, यानी कि जो विश्व भर में जो स्वीकृत मानक हैं, वैश्विक रूप से जो नियम विश्व भर में माने जाते हैं उनके हिसाब से ये नहीं है, ये कहते हुए याचिकाकर्ता ने विरोध किया था। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि हितधारकों से परामर्श के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी, लेकिन फरवरी 2026 में न्यायालय की पीठ ने नियामक की अनुपालन रिपोर्ट यानी कंप्लायंस रिपोर्ट पर असंतोष जताया। पीठ ने कहा कि यानी बेंच ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया से कोई सकारात्मक या अच्छा परिणाम नहीं निकला। विवाद का एक बड़ा मुद्दा FSSAI का भारतीय पोषण रेटिंग मॉडल का प्रस्ताव था, जिसका याचिकाकर्ता ने ये कहते हुए विरोध किया कि ये वैश्विक रूप से जो पूरे विश्व भर में जो स्वीकृत मानक हैं उनके हिसाब से नहीं है, उनके अनुरूप नहीं है। The court's persistent intervention should lean on the ultra-processed food industry to implement universally endorsed safeguards, with non-communicable diseases sweeping large sections of the population. 101 million Indians living with diabetes, according to the ICMR India B study. Front of package labeling is an essential step in establishing a continuum of care that begins with prevention. वोकैबुलरी देखते हैं। परसिस्टेंट मीन्स लगातार, कंटिन्यूइंग, इंटरवेंशन हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट, लीन ऑन फ्रेजल वर्ब विच मीन्स दबाव डालना, प्रेशर। अल्ट्रा प्रोसेस मीन्स अत्यधिक प्रसंस्कृत यानी बहुत ज्यादा प्रोसेस किया गया, हाईली रिफाइंड। इम्प्लीमेंट लागू करना, एग्जीक्यूट, यूनिवर्सली सर्वत्र यानी सभी जगह, एवरीवेयर। इंडोर्स्ड मीन्स स्वीकार किए गए, अप्रूव्ड। सेफगार्ड्स सुरक्षा उपाय, प्रोटेक्शंस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस गैर संचारी रोग जो संक्रमण से नहीं फैलते, क्रॉनिक डिजीजेस। स्वीपिंग मीन्स तेजी से फैलना, स्प्रेडिंग। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एज पर, एसेंशियल आवश्यक, नेसेसरी
कंटिन्यूम मीन्स निरंतर प्रक्रिया या फिर निरंतर व्यवस्था, कंटिन्यूटी। प्रिवेंशन रोकथाम, अवॉइडेंस। द कोर्ट्स परसिस्टेंस, परसिस्टेंट इंटरवेंशन। अदालत का लगातार इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप, अदालत का लगातार हस्तक्षेप शुड लीन ऑन, दबाव बनाए, द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस किया जा रहा है ऐसी फूड इंडस्ट्री पर दबाव बनाए, टू इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए यूनिवर्सली इंडोर्स्ड यानी ऐसे सेफगार्ड्स मतलब ऐसे सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जो कि यूनिवर्सली इंडोर्स्ड हैं, यानी कि सभी जगह जो माने जा रहे हैं, ठीक है, जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए, या कहना चाहिए जो सभी जगह यानी पूरी दुनिया में जो स्वीकार किए जा रहे हैं, जो माने जा रहे हैं, ऐसे नियमों को मानते हुए ऐसे सुरक्षा उपाय लागू करें। ठीक है, तो अदालत का लगातार जो हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य उद्योग पर, इस बात का दबाव बनाए वो कि सार्वभौमिक रूप से यानी सभी जगह जो स्वीकार किए गए हैं ऐसे सुरक्षा उपाय लागू करें। ठीक है, शुड मॉडल वर्ब है, लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं यानी गैर स्वीपिंग मतलब बड़ी तेजी से बढ़ रही, तेजी से फैल रही हैं, लार्ज सेक्शंस यानी बहुत बड़े हिस्से को, ऑफ द पॉपुलेशन यानी आबादी के, भारत की आबादी के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले रही है। इसके साथ ही विद है, ठीक है, इसके साथ 101 मिलियन इंडियंस, 101 मिलियन इंडियंस जो हैं लिविंग विद, वो जी रहे हैं विद डायबिटीज के साथ, ऐसी बीमारियों के साथ जी रहे हैं जैसे कि डायबिटीज, अकॉर्डिंग टू द आईसीएमआर इंडिया बी स्टडी के अनुसार। ठीक है ना, ये रिपोर्ट में उनकी है। ऑलराइट, तो आईसीएमआर इंडिया बी अध्ययन के अनुसार 101 मिलियन इंडियंस जो हैं वो भारतीय मधुमेह से पीड़ित हैं। ऑलराइट, तो ये गैर संचारी रोग जो हैं देश की बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले रहे हैं। तो ऐसे में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, जो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग है यानी कि पैकेट के फ्रंट पे, पैकेट के सामने लेबलिंग करना कि आप क्या खा रहे हैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना, इज एन एसेंशियल स्टेप, एक बहुत बड़ा ज़रूरी कदम है इन स्टैब्लिशिंग, ये स्थापित करने के लिए अ कंटिन्यूम ऑफ केयर मीन्स निरंतर प्रक्रिया जो है, निरंतर व्यवस्था है। कंटिन्यूम का मतलब होता है जो निरंतर लगातार चलने वाली जो व्यवस्था है, ऑफ केयर मीन्स देखभाल की, इसे स्थापित करने का एक बहुत ज़रूरी कदम है। दैट बिगिंस जो कि शुरू होता है विद प्रिवेंशन, जो रोकथाम के साथ शुरू होता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अदालत का लगातार हस्तक्षेप अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य उद्योग पर इस बात का दबाव बनाए कि वो सभी जगह जो स्वीकार किए गए सुरक्षा उपाय हैं उन्हें लागू करे। गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस देश की बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले रहे हैं। आईसीएमआर इंडिया बी स्टडी के अनुसार 101 मिलियन इंडियंस जो हैं वो मधुमेह से पीड़ित हैं, डायबिटीज से पीड़ित हैं। ऐसे में पैकेट के सामने साफ तौर पे पोषण लेबलिंग, रोकथाम से शुरू होने वाली स्वास्थ्य देखभाल की निरंतर व्यवस्था को बनाना एक जरूरी कदम है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, उन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।